लगातार चर्चाएं बढ़ती जा रही है और गहराई तो ऐसा होता जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हकीकत क्या है। और इसमें उलझे हुए आप दर्शक के साथ साथ पूरी इंडिया है कि आखिरकार आकांक्षा दुबे का कत्ल हुआ या फिर वो खुदकुशी कर ली। इसके बारे में छानबीन करते हुए चैनलों पर निगरानी रखने वाले वीडियो डायरेक्टर टैलेंट के ऑनर महेंद्र मस्ताना से जानते हैं। सबसे पहले आपके चैनल में जितने लोग देख रहे हैं सबको दिल से नमस्कार प्रणाम। और माता रानी से मैं यही विनती करूंगा कि आकांक्षा दुबे का आत्मा का शांति दें और उनका घर वाले को हौसला दें। जी बताइए। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि लगातार समर सिंह पर टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट सही है या गलत है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं कि समर सिंह मौत कराए हैं, चाहे हत्या कराए हैं, चाहे हत्या किए हैं। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुदकुशी की हैं, कुछ भी हो सकता है। और देखिए, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है, बचपना हमने रोडों पे बॉम्बे दिल्ली पटना घूमा है, हमने अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो कोनो ना कोनो या प्रॉब्लम बा। आपको क्या लगता है, कहीं कहीं ये भी सुरागे मिल रही है कि होटल के ऑनर भी शामिल हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इन चीज़ों को कितना सही मानते ये नहीं बता सकते। कुछ भी तो सारी दुनिया जानती है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके नज़र से कम आपने देखा होगा, 200 वीडियो तो देख ही लिए होंगे इस न्यूज़ के ऊपर। क्या लग रहा है आपको? जी, मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर देखिए, पुलिस प्रशासन लगी हुई है और तगड़े से लगी हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो रिपोर्ट जब तक नहीं आता है मैं कैसे कंफर्म करूं। हाँ, मैं अपना विचार जरूर रखूंगा कि 3 साल से आकांक्षा दुबे जी और समर सिंह एक साथ काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि समर सिंह चाहते थे कि आकांक्षा दुबे ओनली टाइम मेरे ही साथ काम करे और मेरे वीडियो में ही काम करे, अदरवाइज कोई स्टारों के साथ काम ना करे। आपको क्या लगता है, आकांक्षा दुबे जिस फिल्म की शूटिंग में गई थी, जहां पे होटल बुक हुआ था, वहां पर तो आकांक्षा के साथ वो समर सिंह हीरो नहीं थे। तो ऐसा तो नहीं कि समर सिंह को लगा हो कि ये मेरे साथ काम करने से चूक रही है और कहीं और फिल्में कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया, इस वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं? मैं वही बोला ना कि देखिए, समर सिंह का नाम आ रहा है और संजय सिंह का नाम आ रहा है, तो मैं जो दुनिया कह रही है वही ना मैं सुनूंगा। मैं न्यूज़ें देख रहा हूँ कि समर सिंह का, आकांक्षा दुबे का मम्मी बोल रहे हैं कि हमारे बेटी का हत्या कराया गया है, खुदकुशी नहीं है, समर सिंह इसका जिम्मेवार है, समर सिंह कराए हैं, संजय सिंह कराए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें हमको डाउट लग रहा है। ये बताइए महेंद्र जी, अगर आज मनीष कश्यप जी हवालात के अंदर नहीं होते और बाहर उसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे जिस तरीके से हमारे न्यूज़ें बटोरने का काम कर रहे थे वो होते, तो क्या कुछ नया हमें सुनने देखने को मिलता, जो कि अभी जो दिख रहा है इससे अलग, डिफरेंट? मनीष कश्यप भाई होते हैं, सबसे पहले तो उनको मैं बहुत लाइक करता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द वो बाहर आए। मनीष कश्यप होते तो अभी तक सच्चाई पता लग गया होता है। कैसे? आखिर वो सीबीआई से बड़े हैं क्या? वो शख्स जो है ना, सच का दायरे पर चलना सीखा है। हमने जहां तक बहुत सारा वीडियो हमने देखा, कोई भी फॉल्ट उसको बर्दाश्त नहीं है, तो घुस जाता हो। सीबीआई से भी फास्ट था वो बंदा। हाँ, मनीष कश्यप बहुत फास्ट व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, शिक्षित परिवार से हैं, इंजीनियर हैं, तो अभी तक तो पता लग गया होता है। अच्छा, जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ हुआ है, बीते दिनों हुआ है कि मनीष कश्यप अगर अपने आप को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, कुर्की जब्ती होगा। इस डर से या फिर अपने सच्चे होने की वजह से वो खुद सरेंडर बोल दिए। उसी तरीके से समर सिंह के साथ भी ये लागू हो चुका है कि समर सिंह अगर खुद गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उनके फैमिली को एक एक करके धर दबोचेगी पुलिस प्रशासन। तो इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिंपली सी बात है प्रशासन का कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए किसी के घर पे। और देखिए,
पर्सनली अब बेटा मर्डर कर देगा तो बाप उसका जिम्मेवार थोड़ी है, नहीं है, ये गलत है। पर ये कहीं ना कहीं कानून के दायरे नहीं में है। कानून के दायरे में है, बिल्कुल है। चलिए वो तो गिरफ्तार हो चुके, चले गए थाने में। क्या समर सिंह को भी अगर उनको लगता है कि मैं इस केस में नहीं हूं तो आ जाना चाहिए, या फिर इसी तरीके से फर्रार चलना चाहिए? नहीं, उनको आ जाना चाहिए। जो शक नहीं भी करेगा वो कर रहा है, क्यों